Hello children, how are you? I hope you are fine at your home and doing well. Your exams will conducting on from the 15 dates, so you prepare for the chapters and also learn it. Today our topic is a grammar in use. First we learn the tenses. Our first tense is the future tense. So you see that आप बहुत सारी जगहों पर फ्यूचर टेंस का यूज़ करते होंगे बोलने में, जैसे कि कल मैं स्कूल आने वाला हूँ, तो ये फ्यूचर टेंस है, आप हिंदी में पढ़े होंगे। तो इंग्लिश में भी ऐसे फ्यूचर टेंस है। कैसे होता है फ्यूचर टेंस और क्या यूज़ होता है उसको हम देखेंगे। जैसे कि आई विल क्लाइम द टावर टुनाइट, द किंग डिक्लेयर्ड। हियर will, you see the will word is indicate the future tense. Grandpa says he will not go to bed until he finishes the story, said the Lalit. Here will not, ये negative sentence है. Then after we shall go to Panchgini for the summer vacation, said Arun. Here shall use हुआ है we के साथ. And Rupa said I shall not watch the movie on Sunday. तो जो फ्यूचर टेंस होता है, in this future tense the sentence formation is used as a will. sentence formation में will use होता है. I will, he will, she will, it will, we will, you will, ये सारे जो है नाउन और प्रोनाउन उनके साथ विल यूज़ होता है. कई जगहों पर शैल भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो वी शैल, इन द थर्ड सेंटेंस वी यूज़ शैल और उसके साथ सीधा वर्ब आता है. आई विल क्लाइम, क्लाइम जो है वो वर्ब है, तो क्लाइम जो है वो बेस वर्ब यानी कि जो मूल वर्ब है वो आता है. जैसे कि क्लाइम जो है वो मूल वर्ब है, तो सीधा क्लाइम उसके साथ आगे जो है वो विल आता है. विल एंड शैल आर यूज विद द मेन वर्ब टू शो एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. ये क्या बताता है हमें, जो फ्यूचर में हम एक्शन लेंगे वो बताता है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो आई विल क्लाइम द टावर टुनाइट, आज रात को मैं टावर पर चढ़ूँगा. आज रात को मतलब वो दोपहर को बोल रहा है कि आज रात को मैं टावर पर चढ़ूँगा. ओके, सो शैल is mostly used with I और we. I और we के साथ ज़्यादातर shall यूज़ होता है. तो ये है फ्यूचर टेंस. और उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जैसे हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी कुछ अभी हो रहा है उसको दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ही इज़ प्लेइंग विथ सीता राइट नाउ, यानी वो अभी खेल रहा है, सीता के साथ अभी खेल रहा है. जैक एंड ब्रिज आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, जैक एंड जिल म्यूज़िक लिसन कर. आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो प्लूरल है जैक एंड जिल दो है. दे आर प्लेइंग कबड्डी, दे बहुत सारे. अलार्म इज़, अलार्म अकेला है. जो सिंगुलर होते हैं ही सी इट, तो उनके साथ इज़ यूज़ होता है, और प्लूरल होता है उनके साथ यूज़ होता है आर. और आई के साथ यूज़ होगा एम. जैसे कि आई एम मेकिंग अ पॉट, मैं एक पॉट बना रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, मैं आपको स्टोरी बोल रहा हूँ. जबकि वी है, यू है, ही, वी है, यू है और दे है, इनके साथ यूज़ होगा आर वर्ब. वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. अभी जो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. वी ऑल्सो यूज़ इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ अ प्रोग्रेस अराउंड नाउ बट नॉट एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं तब नहीं, बट चल रहा हो ऐसा दर्शाने के लिए वी यूज़ दी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. द एक्शन स्टिल नॉट फिनिश्ड, और वो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो फिनिश ना हुआ हो या तो वो पूरा ना हुआ हो. जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो अभी वो खेल ही रहा है सीता राइट नाउ. देन आफ्टर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद है आपकी बुक में पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ये कहाँ यूज़ होता है, वी विल रिफर इट
द किंग वॉज पेसिंग अप एंड डाउन हिज रूम लास्ट नाइट. द रॉयल कारपेंटर वॉज स्लीपिंग व्हेन द किंग समन्ड him. People were watching the king climb up the tower. So here you see that was is a using with the verb plus ing. जैसे कि पहला सेंटेंस देखें, द किंग वॉज, किंग अकेला है सिंगुलर, सो उसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे. द रॉयल कारपेंटर ऑल्सो अकेला है उसके साथ भी हम वॉज यूज़ करेंगे. जबकि यहाँ पर पीपल जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, सो वी यूज़ वर हियर. Okay, we use the past continuous tense to describe an ongoing action or particular time in the past. कोई एक particular time पर action हुआ हो उसे दर्शाने के लिए हम use करते हैं past continuous tense. Just like a first sentence, you observe that the king was pacing up and down his room last night. कोई particular time है, last night particular time है. Okay. Then after in the second paragraph you see that the royal carpenter was sleeping when the king summoned him. Was sleeping when particular एक time दर्शाता है कब, जब king summoned him. Okay, so these are the things. And in the past continuous tense the ing form of a verb is used with the helping verbs was and were. Helping verbs होंगे उनके साथ was and were, और उनके साथ ing फॉर्म होता है. वर्ब के साथ ing फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब होंगे वॉज एंड वर. वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए और वेयर जो है वो प्लूरल के लिए. इन बोथ द प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस द ing फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज. इन द मोस्ट वर्ब ing इज एडेड टू बी द बेस फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग, सम वर्ब्स मेकिंग अ ing फ्रॉम डिफरेंटली. कुछ वर्ब जो है वो अलग तरीके से यूज़ होते हैं. जैसे कि स्लीप है तो स्लीपिंग करेंगे हम, बट generally in verbs that ends with e we drop e and add ing. कुछ वर्ड में जिसमें लास्ट ई आ रहा है उसको हम निकाल देंगे. जैसे कि देख रहे हो आप अपनी बुक में लिव, तो आई निकाल दिया है और लिविंग LEAVING कर दिया है. ई निकाल दिया, LEAVE जो स्पेलिंग है उसमें से ई निकाल कर उसका ing फॉर्म दिया है LEAVING. ये कंटिन्यूस फॉर्म दर्शाता है. Generally in verb that ends with a vowel consonant are repeat in the consonant and add ing. कुछ vowels के साथ vowels और consonant के साथ होता है. जैसे कि बैग स्पेलिंग है BEG बैग, अब EG से एंड हो रहा है, उसमें पहले vowel है, then after consonant is there, so we should put down begging BEG और एक G ऐड किया और ing ऐड किया है. sit sitting डबल टी कर देते हैं और उसके साथ ing फॉर्म लगाते हैं. चॉप चॉपिंग, इस तरीके से यहाँ पर एड्स होते हैं ing फॉर्म. याद ये रखना है आपको कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं और कौन से वर्ब यूज़ हो सकते हैं. जैसे कि फ्यूचर टेंस में हमने देखा तो हेल्पिंग वर्ब होंगे विल, शैल और मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़, आर, इज़ सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब फ्रॉम होगा ing वाला. ओके. देन आफ्टर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा कि वर्ब होंगे हेल्पिंग वर्ब होंगे वॉज एंड वर. वॉज सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए वर, और ing फॉर्म वाला वर्ब. सो इस तरीके से कुछ चेंजेस है जो आपको अब इस फिलिंग द ब्लैंक्स में पुटअप करने हैं. Filling the blanks with the correct form of the verbs in the bracket and helping verbs then main verb were required. The first verb has done for you. एक दिया गया है जैसे कि I will learn to swim next year. learn आपके उसमें ब्रैकेट में दिया गया एक वर्ब है. I will learn to swim next year. Then after second one, as you can see we are busy chopping vegetables. तो यहाँ पर chopping करना है, busy chopping vegetables. Then after third one, they were digging up. अब देखिए dig DIG पहले ही हमने पढ़ाया था कि IG जहाँ पर वोवेल्स हो और कंसोनेंट हो तो उसके साथ और एक G ऐड करके ING ऐड करना है. तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है बिकॉज ऑफ व्हेन एक पर्टिकुलर टाइम आपको बताता है. आगे हमने जो पढ़ा है इसके हिसाब से.
Fourth one, Rohan was walking back from school when I met her. Here also when is used I met her, ये इंडिकेट करता है पर्टिकुलर टाइम. रोहन जो है सिंगुलर है इसीलिए वॉज पुट अप किया है, एंड वॉकिंग जो है वो ING फॉर्म है. फिफ्थ वन, वी शैल वॉच द मैच नेक्स्ट संडे. हम अगले संडे मैच जो है वो देखेंगे. दिस इज़ द फ्यूचर टेंस सेंटेंस. सिक्स्थ वन, सुनीता इज़ हॉपिंग अगेंस्ट होप दैट शी विल विन. हॉपिंग इज़ हॉपिंग, ये पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहेगा. देन आफ्टर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द, उनके बाद जो दैट वाला सेंटेंस है दैट शी विल विन, इट इज़ इन द फ्यूचर टेंस. देन आफ्टर सेवंथ वन, Srija and Ravi will get married soon. This is also a present continuous tense. Sorry, this is also a future tense only. वो married करने वाले हैं, Srija and Ravi. Eighth one, Wajid is working hard to finish the project today. साजिद जो है वो बहुत ही मेहनत कर रहा है पूरा करने के लिए, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए. दिस इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नाइन्थ वन, माई आंट वॉज स्लीपिंग व्हेन हर पर्स वॉज स्टॉलन. वॉज स्लीपिंग, आपको पता है वॉज स्लीपिंग हम कहाँ लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. और टेंथ है, माई कज़िन इज़ लर्निंग, माई कज़िन्स इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो दिस डेज. ओके, सो हियर वी पुट डाउन इज़ लर्निंग. सो ये जो है वो आपको आपकी बुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट आपको याद रखना है कि कौन से टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं और मेन वर्ब जो है उसमें क्या ऐड करते हैं. सो थैंक यू सो मच. आप जो है वो अपनी बुक में लिखिएगा. इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा और अच्छी तरीके से इस टेंस को याद रखिएगा, क्योंकि ये टेंस जो है वो लास्ट तक आपको, जहाँ तक आप पढ़ने वाले हो या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच.